नमस्कार भक्तों। इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं, अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, यज्ञ देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मेरे को अर्पण करते हैं। धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरी पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वेश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसने अपने पुत्र को राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता। वह वन में पशुओं आदि को मार कर खा जाता था। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा, परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान, ये सब फल फूल आपको ही अर्पण, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का व्रत हो गया और रात्रि में ईश्वर भक्ति होगी। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे और उसके सब पाप नष्ट होंगे। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसे आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है।